सदियों पहले चांद्रिया नगर नामी एक शानदार सल्तनत हुआ करती थी। इसके राजा इद्दीतिया प्रताप नहायत बहादुर, इंसाफ पसंद और अपनी सल्तनत के अवाम के लिए देवता की मानंद थे। लेकिन उनके दिल में एक ख्वाब हमेशा धंध की तरह छाया रहता था, एक तलिस्माती मूर्ति की तलाश जो कहानियों के मुताबिक लाफानी ताकत और हिकमत अता करती थी। लेकिन इस मूर्ति की तलाश इतनी आसान नहीं थी। उसे हासिल करने के लिए दिल और दिमाग दोनों का इम्तिहान लिया जाता था। ये कहानी उस सफर की है जहां राजा ने न सिर्फ अपनी अक्ल और बहादुरी का मुजाहिरा किया, बल्कि अपनी इंसानियत और कुर्बानी की मिसाल भी कायम की। चांद्रिया नगर के महल में एक रात एक प्रासरार योगी नमूदार हुआ। योगी ने राजा आदित्य को बताया कि जंगल के दूर दराज इलाके में एक कदीम मंदिर है जहां तलस्माती मूर्ति मौजूद है। लेकिन योगी ने खबरदार किया, वो मूर्ति हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ वही उसे हासिल कर सकता है जिसका दिल साफ और इरादे नेक हों। राजा ने फैसला किया कि वो खुद इस मूर्ति की तलाश में जाएगा। उन्होंने अपने काबिल भरोसा सिपाहियों को भी साथ ले जाने की पेशकश को ठुकरा दिया, क्योंकि ये एक जाती और मुकद्दस मिशन था। राजा आदित्य अपने घोड़े पर सवार जंगल की तरफ रवाना हुआ। ये जंगल नहायत परासरार था और कहा जाता था कि यहाँ जादुई मखलूकात रहती हैं। रात के वक्त जब अंधेरा छा गया तो अचानक एक भारी धंध ने पूरे रास्ते को घेर लिया। राजा का रास्ता रोकने के लिए एक खौफनाक दरख्त इंसानी शक्ल अख्तियार करके सामने आ गया। दरख्त ने कहा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। राजा कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बताने में नाकाम रहा है कि मैं हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देता हूं, जिसकी वजह से कभी कभी मैं अपने दिल की सुनने से कासिर रहता हूं। दरख्त ने कहा, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें कामयाब किया, आगे बढ़ो। जंगल पार करने के बाद राजा एक खूबसूरत नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक खूबसूरत देवी नमूदार हुई और बोली, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। देवी ने पूछा, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा दी जाए इतनी ही बढ़ती है? राजा ने कुछ लम्हे सोचा और फिर जवाब दिया, मोहब्बत। जितनी हो ज्यादा मोहब्बत बांटी जाए इतनी ही ज्यादा बढ़ती है। देवी मुस्कुरा दी और बोली, तुमने सही जवाब दिया, ये नदी अब तुम्हारे लिए महफूज है। नदी पार करने के बाद राजा एक बड़े किले के सामने पहुंचा। ये किला जादुई लग रहा था, जहां हर तरफ घड़ियों की टुक टुक की आवाज आ रही थी। किले के दरवाजे पर एक कदीम जंगजू नमूदार हुआ और बोला, ये है हर घड़ी हर वक्त का किला है जहां तुम्हारा सब्र और फैसला करने की सलाहियत का इम्तिहान होगा। किले के अंदर 3 दरवाजे थे और सिर्फ एक दरवाजा सही था। बाकी 2 दरवाजों में दाखिल होना खतरनाक था, होने का मतलब मौत था। हर दरवाजे के सामने एक घड़ी लगी थी, लेकिन इनमें से सिर्फ एक घड़ी सही वक्त दिखा रही थी। राजा ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और गौर से घड़ियों का मुआयना किया। उसने वो दरवाजा चुना जिसकी घड़ी सूरज के मौजूदा वक्त के मुताबिक थी। दरवाजा खुल गया और जंगजू ने कहा, तुम्हारे सब्र और जहानत ने तुम्हें कामयाब किया, आगे बढ़ो। किले के अंदर एक कमरा था जहां एक बड़ा आईना नस्ब था। आईने में वही शख्स नजर आता था जो अपने दिल के साथ मुकम्मल सच्चा हो। आईने के सामने एक आवाज आई, अगर तुम अपनी सच्चाई और कुर्बानी के काबिल हो तो उस आईने में देखो, वरना ये आईना तुम्हें खत्म कर देगा। राजा ने बगैर झुझके आईने में देखा। आईना चमकने लगा और राजा को उसके अच्छे और बड़े अमाल दिखाए, लेकिन चूंकि उसके इरादे नेक और दिल साफ था, आईने ने उसे कामयाब करार दिया और अचानक तलस्माती मूर्ति नमूदार हुई। राजा आदित्य मूर्ति को लेकर वापस चांद्रिया नगर पहुंचा। मूर्ति ने न सिर्फ सल्तनत को मजीद खुशहाल बनाया, बल्कि राजा के अंदर मजीद आजिजी और मोहब्बत पैदा की। लोगों ने राजा को दिल से सराहा और कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। इंसाफ पसंद और नेक दिल राजा पहले कभी नहीं देखा गया। ये कहानी राजा आदित्य की कुर्बानी, मोहब्बत और बहादुरी की अलामत बन गई और आज भी चांद्रिया नगर के लोग इस कहानी को याद करते हैं।